नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चिजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि शाला दर्पण पर स्कॉलरशिप के फॉर्म पूर्व मैट्रिक कक्षा 6 से 10 के भरने 21 सितंबर से स्टार्ट हो गए और इसकी अंतिम तिथि है 10 अक्टूबर 2022। आज विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11 व 12 के फॉर्म भी शाला दर्पण से भरने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दी है और इसकी भी अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2022 रखी गई है। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कक्षा 11 व 12 के स्कॉलरशिप के फॉर्म हम शाला दर्पण से कैसे भरें। इससे पहले साथियों हम वो आदेश देख लेते हैं जो कि आज विभाग ने जारी किया है। साथियों, ये वो आदेश है जो कि आज 30 सितंबर 2022 को विभाग निदेशालय ने जारी किया है। इसमें विभिन्न प्रकार की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु सत्र 22-23 के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर जो नई ऑटो प्रणाली है उसके तहत उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रभारी के द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन अग्रेषित किए जाएंगे। इसमें वही बात लिखी गई है जो कि पूर्व मैट्रिक स्कॉलरशिप के आदेश में थी कि जो नई ऑटो प्रणाली है इसके तहत विद्यार्थियों से किसी प्रकार के आवेदन नहीं लेने हैं, बल्कि शाला दर्पण पोर्टल से जो स्कॉलरशिप मॉड्यूल है उसके द्वारा हमें ऑनलाइन ही फॉरवर्ड करने हैं। लेकिन साथियों, जो औपचारिकताएं हैं वो आप पूरी कर लें और जो भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट है आप को जरूरी है वो अवश्य लेके रखें ताकि आपके आगे कोई समस्या नहीं हो। यहाँ जो डेट अंतिम तिथि 10 अक्टूबर ही दी गई है। अब साथियों, इसमें वही बात बताई गई है कि ऑनलाइन ऑटो प्रोसेस है, इसके निर्देश, पात्रता, शर्तें, छात्रवृत्ति की दरें, आवश्यक दस्तावेजों का विवरण, वो सभी आपको या तो स्कॉलरशिप टैब में मिल जाएगा या जो एजुकेशन विभाग की वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा। इसमें जो सबसे पहला कार्य करना है वो आपको ये करना है कि कार्मिक टैब के वर्क इंचार्ज में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति इंचार्ज बनाया जाना है। तो सबसे पहला काम हम यही कर लेते हैं। यहाँ हमने विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन कर लिया है। अब हमें जाना है कार्मिक टैब पर। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्क इंचार्ज मैपिंग, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा जिसमें सेलेक्ट रोल में आपको पोस्ट मैट्रिक इंचार्ज ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और अब यहाँ से आपको इंचार्ज का नाम सेलेक्ट करना है और ऐड करना है। आर यू श्योर यू वांट टू ऐड इंचार्ज? ओके करें। ओके करने के बाद जो इंचार्ज का नाम है वो ऐड हो जाएगा। इंचार्ज एडेड सक्सेसफुली और यहाँ आपके सामने जो इंचार्ज का नाम है वो नीचे दिखाई देगा और इसका स्टेटस एक्टिव दिखाई देगा। यहाँ जो भी इंचार्ज बनाया जाता है उसे अपने स्टाफ विंडो आईडी पासवर्ड से मॉड्यूल पे कार्य करना होगा। अब हम चलते हैं वापस आदेश पर। यहाँ दूसरा बिंदु दिया गया है कि संस्था प्रधान को शाला दर्पण में विद्यार्थी टैब के अंतर्गत लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना को आवश्यकता अनुसार पूर्ण किया जाना है, जो कि हमने पिछले वीडियो में विस्तार से देख लिया था। यदि यहाँ आपको इसके बारे में जानना है तो आप जो मेरा स्कॉलरशिप का वीडियो है वो देख लें। इसके बाद यदि विद्यालय छात्रवृत्ति प्रभारी ने किसी छात्र को किसी भी योजना के लिए स्वीकार नहीं किया है तो उसे अस्वीकार भी नहीं किया है, तो किसी भी योजना के लिए पात्र होने पर सिस्टम उस छात्र को शेड्यूल समाप्त होने के बाद उस योजना हेतु स्वतः ही पात्र कर देगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रदान की होगी। यह मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। इस बार ऑटो फॉरवर्ड सिस्टम है, तो जो विद्यार्थी अपात्र हैं उन्हें आप जो भी वांछित कारण है वो वहां लिखकर और रिजेक्ट कर दें ताकि वो आगे ऑटो फॉरवर्ड नहीं हो। इसमें कुछ जो बातें हैं आगे जो निर्देश है उनमें आपको मिलेगी, जैसे कि कोई फेल है विद्यार्थी, उसकी इनकम अधिक है जो कि क्राइटेरिया है उससे, तो उन्हें आपको अपात्र करना है। उक्त योजना अंतर्गत
आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा और छात्रवृत्ति राशि का भुगतान विद्यार्थी के आधार नंबर से सीडेड बैंक खाते में डीबीटी माध्यम से किया जाएगा। यानी आधार और जन आधार दोनों ऑथेंटिकेट होने जरूरी है। इसके बाद छात्रवृत्ति राशि जनाधार कार्ड में दर्ज विद्यार्थी के बैंक खाते में दी जाएगी। यानी कक्षा 9-10 की तरह ही कक्षा 11-12 में भी आपको विद्यार्थी के स्वयं का बैंक खाता उसके जनाधार में ऐड करवाना होगा। जनाधार में विद्यार्थी का बैंक खाता नहीं होने की स्थिति में जनाधार कार्ड में विद्यार्थी का बैंक खाता ई मित्र से जुड़वाना होगा। विद्यार्थी का आवेदन में प्रदर्शित बैंक खाता बैंक नियमों के अनुसार केवाईसी पूर्ण स्वयं का खाता होना चाहिए और आधार बेस्ड सीडेड बैंक खाता होना चाहिए। तो यदि विद्यार्थी ने बैंक खाता अपने जनाधार में नहीं जुड़वाया है तो आप उन्हें कहें ई मित्र से जुड़वा ले। यदि आवेदकों को स्कूल से लॉक होने के बाद दी गई समयावधि में डीओ द्वारा अनुमोदित या सत्यापित नहीं किया जाता, यानी ऑटो लॉक सिस्टम है, जैसे ही यहाँ से ऑटो फॉरवर्ड होंगे ऑप्शन जो भी फॉर्म है वो आगे जाएंगे डीओ के पास और डीओ भी यदि इन्हें सत्यापित नहीं करता है तो ये आगे जो है फॉरवर्ड हो जाएंगे और छात्रवृत्ति है वो विद्यार्थी के खाते में जमा हो जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी है जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, जिन विद्यार्थियों को अपात्र करना है उन्हें आप अपात्र कर दें ताकि कोई भी ऐसा विद्यार्थी आगे फॉरवर्ड नहीं हो। अब यहाँ नीचे जो पात्रता की शर्तें निर्देश है वो दिए गए हैं। 17-22-23 में राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में जो नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी है उनसे नई ऑटो प्रणाली के तहत ये जो है फॉर्म हमें भरने हैं, जिसमें छात्रवृत्ति योजना का नाम है उत्तर मैट्रिक अनुसूचित जाति कक्षा 11-12, उत्तर मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति कक्षा 11-12, उत्तर मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 11-12 और अति पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 11-12, आर्थिक पिछड़ा वर्ग कक्षा 11-12 और उत्तर मैट्रिक डीएनटी वर्ग छात्रवृत्ति कक्षा 11-12। इसकी सभी की जो डेट है 10 अक्टूबर दी गई है। अब हम आगे चलते हैं और आगे जो दिशा निर्देश है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है अनुसूचित जाति एससी के लिए दिशा निर्देश। यहाँ छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निर्देशा अंतर्गत संचालित की जाएगी। इसमें छात्र छात्रा को अनुसूचित जाति वर्ग का होना आवश्यक है। कक्षा 11-12 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत करने वाले संवर्ग के विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी, यानी नियमित अध्ययनरत होना चाहिए, राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। यानी आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेना है। इसके बाद आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो और नियोजित माता पिता संरक्षक होने की स्थिति में कार्यालय अध्यक्ष या विभागीय अध्यक्ष द्वारा आय प्रमाण पत्र है ये जारी हो। तो इसका जो फॉर्मेट है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जब आप ई मित्र से बनवाते हैं आय प्रमाण पत्र तो ई मित्र वाले के पास भी मिल जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि आय प्रमाण पत्र है वो तहसीलदार या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। अगर नियोजित माता पिता या संरक्षक है तो जो विभागाध्यक्ष है वो भी जारी कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति लेने वाले छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। छात्र छात्रा के माता पिता संरक्षक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखा है ना है कि SC ST के लिए ये जो वार्षिक आय की जो सीमा है वो 2.5 लाख रुपए है। अब यहाँ केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है और जो भुगतान है विद्यार्थी के स्वयं के बैंक खाते में जाएगा जो कि आधार से सीडेड है। जन आधार कार्ड में दर्ज जो विद्यार्थी का बैंक खाता है उसी में ये जमा होगा, इसलिए ये जुड़वाना जरूरी है। और इस योजना अंतर्गत विद्यार्थी को जो कुल देय राशि है उसका 40% तो राज्य सरकार और शेष 60% भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। यहाँ छात्रवृत्ति की दरें भी दी गई है। कक्षा 11-12 के लिए SC के जो स्टूडेंट है 400 रुपये प्रति माह है।
तो ये राशि है वो 10 महीनों के लिए दी जाती है। तो जो छात्रावास में रहते हैं स्टूडेंट, उनके लिए ये 4,000 रुपये मिलेगी टोटल। और जो डे स्कॉलर है यानी विद्यालय आते हैं और छुट्टी में चले जाते हैं, उनके लिए 250 रुपये प्रति माह है। तो 10 महीने के लिए ये 2,500 रुपये मिलेगी और अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। अब आगे अगला जो दिशा निर्देश है वो है एसटी स्टूडेंट के लिए। तो लगभग वही सेम बातें यहाँ है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा ये संचालित होगी, नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी जाएगी। एसटी वर्ग का होना चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट है वो जारी होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र तहसीलदार या उच्च अधिकारी के स्तर का होना चाहिए। यदि नियोजित माता पिता है तो फिर विभागाध्यक्ष उनका वो जारी कर सकता है। अगर कोई छात्रवृत्ति अन्य मिल रही है तो इसके लिए पात्र नहीं होंगे और 2.5 लाख रुपए ही इसके लिए सीमा रखी गई। वही आधार और जन आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। यहाँ जो राशि है वो डे स्कॉलर के लिए 230 रुपये है, तो 2300 रुपये 10 माह के लिए, और जो स्टूडेंट छात्रावास में रहते हैं उनके लिए 380, तो 3800 रुपये 10 महीने के लिए होगी। तो राशि आप एक बार अच्छी तरह देख लें। इसके बाद है ओबीसी स्टूडेंट कक्षा 11-12 के लिए। तो सेम वही बात यहाँ शुरुआत में है, नियमित स्टूडेंट होना चाहिए, ओबीसी का होना चाहिए। तो इसके लिए जो 17 श्रेणी है, छात्र छात्रा को ओबीसी वर्ग का होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में 17 श्रेणी वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, जैसे बीपीएल कार्ड धारक का पुत्र पुत्री, अंत्योदय कार्ड धारक का पुत्र पुत्री, स्टेट बीपीएल कार्ड धारक का पुत्र पुत्री, अनाथ बालक या बालिका, विधवा स्वयं, विधवा का पुत्र या पुत्री, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला का पुत्र या पुत्री, विशेष योग्यजन स्वयं और विशेष योग्यजन का पुत्र या पुत्री। यहाँ जो है विशेष बात यह है कि एससी एसटी के लिए कोई परसेंटेज अनिवार्य नहीं थे, लेकिन ओबीसी के लिए विद्यार्थी को 60% अंकों से पास होना जरूरी है। इनकी भी जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो, तो इसका आप मूल निवास का प्रमाण पत्र भी ले सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी होना चाहिए और किसी भी अन्य प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ये छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो यहाँ भी जो विद्यार्थी का आधार जन आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए और विद्यार्थी का जो खाता है वो जन आधार में जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये कार्य ई मित्र से विद्यार्थी को करवाना होगा। यहाँ कक्षा 11-12 ओबीसी के लिए एकेडमिक अलाउंस 5,000 रुपये है, यानी जो स्कॉलरशिप है वो 5,000 रुपये हैं और अंतिम तिथि वही 10 अक्टूबर है। इसके बाद केंद्र प्रवर्तित ईबीसी के जो विद्यार्थी है, इसके बाद आगे जो डीएनटी वर्ग के विद्यार्थी है, अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी है, इन सब के बारे में जो डिटेल्स है वो दी गई है। यहाँ आप एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें ताकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म करें तो आपके सामने कोई समस्या नहीं आए। अब हम चलते हैं शाला दर्पण पर और पोर्टल को लॉगिन करते हैं, स्कॉलरशिप पोर्टल को, और विद्यार्थी का फॉर्म भरते हैं। स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाने के लिए शाला दर्पण पर योजनाएं टैब है, यहाँ आप क्लिक करके जो छात्रवृत्ति टैब है उस पर क्लिक करें और स्टूडेंट स्कॉलरशिप न्यू पोर्टल पर क्लिक करें। तो वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा गो टू स्कॉलरशिप पोर्टल, या फिर आप डायरेक्ट भी शाला दर्पण सर्च करके और यहाँ नीचे आपको स्कॉलरशिप ऑप्शन मिलेगा। इन छोटे छोटे आइकन्स में यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ स्कॉलरशिप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट स्कॉलरशिप पोर्टल पे पहुँच जाएंगे और वहाँ जो प्रभारी है उसको अपने स्टाफ विंडो आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। तो जब पोर्टल का जो पेज है आपके सामने आ जाता है तो अब आपको यहाँ 3 लाइन जो दिखाई दे रही है यहाँ क्लिक करना है। यहाँ आपको सबसे नीचे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन पे क्लिक करें। यहाँ नीचे अब इंचार्ज लॉगिन पर टिक मार्क करें। टिक मार्क करने के बाद यहाँ जो इंचार्ज की आईडी और पासवर्ड है वो फिल करें। फिल करने के बाद यहाँ बीच में
स्कूल के NIC कोड दर्ज करें, वह कैप्चा फिल करके लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको सेशन 22-23 सेलेक्ट करना है और टाइप ऑफ स्कॉलरशिप में पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप इसके डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको टोटल एप्लीकेशन है वो दिखाई दे रही है। ये जो है पूर्व मैट्रिक की जो हमने सबमिट की है वो आ रही है। अब हम चलते हैं फ्रेश स्कीम अप्लाई में। यहाँ आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट 11-12, ST स्टूडेंट 11-12, OBC स्टूडेंट, SBC स्टूडेंट और EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट, सभी ऑप्शन यहाँ मिलते हैं। एक एक हम ऑप्शन ओपन करेंगे और उसमें एक एक फॉर्म भर के देखेंगे। यहाँ सबसे पहले चलते हैं SC 11-12 और यहाँ शो स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं स्टार्ट डेट है 1/10, आज ये प्रारंभ हुई है और 10/10 लास्ट डेट है। अब शो स्टूडेंट पे जब हम क्लिक करते हैं तो कक्षा 11 और 12 में जितने स्टूडेंट हैं वो यहाँ आ जाएंगे SC के। कक्षा 11 में एक ही स्टूडेंट है SC का, जो कि है यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ जब हम आई बटन पे क्लिक करते हैं तो इसकी जो डिटेल्स है वो हमारे सामने आ जाएंगी। यहाँ आप ये देख लें कि विद्यार्थी का स्वयं का खाता है वो जन आधार में जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ आधार जन आधार ऑथेंटिकेट है, लेकिन जो खाता है वो नहीं जुड़ा हुआ है, इस कारण से ये अप्लाई नहीं होगा। यहाँ हम अप्लाई करके देख लेते हैं, लेकिन जो बैंक डिटेल्स नोट एडेड का जो मैसेज है वो हमारे सामने आ जाएगा, जैसा कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में आ रहा था। तो साथियों, जैसा कि हमने अब यहाँ एक दूसरा फॉर्म खोला है और यहाँ हम देख रहे हैं कि आधार, जन आधार, अकाउंट नंबर और रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स, फैमिली इनकम, स्कॉलरशिप टाइप सभी है वो यहाँ ऐड है, ऑथेंटिकेट है, ग्रीन टिक आ रही है। कई बार फॉर्म में यहाँ आपको डे स्कॉलर लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो आप प्रपत्र 9 में जाकर एक बार उसे अपडेट कर दें और सेव कर दें, जिससे कि ये यहाँ शो हो जाए और फिर ये सबमिट हो जाए। अब हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ मॉड्यूल अभी शुरू हुआ है तो आपको शुरुआत में कुछ समस्याएं आ सकती है, तो आप बार बार ट्राई करते रहें या 1-2 दिन वेट करें और उसके बाद इस पे कार्य करें। साथियों, यहाँ जो डिटेल्स है ओपन होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। कई बार ये भी हो सकता है कि जब फॉर्म ओपन हो तो ओपन होने के बाद साइट लॉग आउट हो जाए, या जब आप अप्लाई पे क्लिक करें तो साइट लॉग आउट हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस विद्यार्थी का जन आधार है, उसमें ये खाता जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम इसका अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपको मैं ये दिखा देता हूँ यहाँ अप्लाई पे क्लिक करके, और कि जो मैसेज है वो हमारे सामने क्या आता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं साइट लॉग आउट हो गई है, तो दोबारा लॉगिन करना होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस विद्यार्थी का जब हमने अप्लाई पे क्लिक किया तो साइट लॉग आउट हो गई थी, और लेकिन जब दोबारा चेक किया तो ये अप्लाई हो चुका था। 1/10 को ही हमने इसको अप्लाई कर दिया था और इसका भी जो है डिटेल्स है ये अप्लाई हो चुका है। अब हम यहाँ चलते हैं, रीसेट करते हैं, और रीसेट करने के बाद यहाँ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ST स्टूडेंट पर क्लिक कर शो करते हैं। तो यहाँ केवल एक ST स्टूडेंट है जो कि कक्षा 12 में है, यहाँ आपके सामने शो हो जाएगा। और यहाँ जब हम आई बटन पे क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल्स है वो हमारे सामने आ जाती है, लेकिन यहाँ जन आधार और अकाउंट दोनों ही जो है जुड़े हुए नहीं हैं। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वही मैसेज हमारे सामने आ जाएगा। अब वापस हम रीसेलेक्ट करते हैं और यहाँ चलते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर OBC स्टूडेंट और शो स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ कक्षा 11 में 3 और 12 में 1 स्टूडेंट है, इस पे 1 पे क्लिक करते हैं और इसका जो फॉर्म है वो ओपन करते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो
अकाउंट है वो जन आधार में जुड़ा हुआ नहीं है और ओबीसी कैटेगरी है वो भी सेलेक्ट नहीं है। तो ये हमें प्रपत्र जो ओबीसी कैटेगरी है प्रपत्र 9 या जो लाभार्थी योजनाओं के लिए जो टैब दी गई है उससे इसे सेलेक्ट करके भरना होगा और अकाउंट है ये हमें जन आधार में जुड़वाना होगा ई मित्र से। अब हम कक्षा 11 में जो 3 स्टूडेंट है उनका फॉर्म है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ आई बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी डिटेल्स पे ग्रीन टिक आ रही है। ओबीसी कैटेगरी नहीं है तो ओबीसी कैटेगरी हमें कैसे सही करनी है यह भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हमने विद्यालय की शाला दर्पण को लॉगिन कर लिया है और सबसे पहले हम चलते हैं विद्यार्थी टैब में। यहाँ हमें जाना है लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना। जब इस पर क्लिक करते हैं यहाँ आपको जो कक्षा है वो सेलेक्ट करनी है और सेक्शन सेलेक्ट करके शो स्टूडेंट पे क्लिक करना है। तो नीचे जो स्टूडेंट है वो आपके सामने आ जाएंगे। अब नीचे आपको सभी स्टूडेंट दिखाई देंगे। यहाँ आपको ओबीसी कैटेगरी पे क्लिक करना है। जब ओबीसी कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो ओबीसी स्टूडेंट का यहाँ डाटा है ये हमें भरकर सेव करना है। जैसे यहाँ सेलेक्ट करना होगा। अब ये बीपीएल कार्ड धारक की पुत्र है पुत्री है, अंत्योदय कार्ड धारक का पुत्र पुत्री है या स्टेट बीपीएल कार्ड धारक का पुत्र पुत्री है, इसमें जो भी उसके ऊपर लागू होता हो वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यदि इनमें से कोई भी लागू नहीं हो तो आप इसको सेव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सेलेक्ट ओबीसी कैटेगरी मांगता। तो यहाँ साथियों आपको विद्यार्थी का जो राशन कार्ड है वो मंगवाना होगा या यहाँ जो भी ऑप्शन उस पर लागू होता है वो मंगवाना होगा और फिर उसको सेलेक्ट करना होगा, तभी ये सेव हो पाएगा। और सेव हो पाएगा तब यहाँ फॉर्म में जो ओबीसी कैटेगरी है वो फिल हो जाएगी और इसका फॉर्म है वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ रेन्यूएबल स्कीम ऑप्शन लागू नहीं होगा क्योंकि कक्षा 11 और 12 के पहली बार शाला दर्पण से फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब हमें जो फॉर्म भरे गए हैं उन्हें लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए यहाँ हमें पहले कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, शो स्टूडेंट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप देखेंगे ये जो फॉर्म है ये हमने भर दिए हैं, ये कक्षा 11 से और ये 2 कक्षा 12 से। यहाँ अमाउंट अपने आप आ जाएगा। अभी यदि इनके डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं आते हैं तो आप इन्हें रिमूव कर सकते हैं, अन्यथा फाइनल लॉक इन्हें कर दें। संस्था प्रधान या शाला दर्पण प्रभारी के मोबाइल पे ओटीपी आएगा जिससे कि ये आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। 10 तारीख तक आपको इन्हें फॉरवर्ड करना है। यदि आप नहीं करते हैं तो ये ऑटो ही फॉरवर्ड हो जाएंगे और जिला शिक्षा अधिकारी के पास चले जाएंगे। तो इस प्रकार से साथियों आप जो उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो शाला दर्पण से भर सकते हैं। लगभग प्रोसेस वही है जो कक्षा 6 से 10 के लिए है, यहाँ बस कुछ डॉक्यूमेंट्स का फ़र्क है। तो आप समय रहते ये कार्य कर लें। अगर किसी विद्यार्थी को रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दे, यथा जो भी कारण है उसका वो देकर, अन्यथा ये ऑटो ही फॉरवर्ड हो जाएंगे। फिर भी ऑनलाइन करते समय यदि आपके कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।